ये वीडियो हैदराबाद की होने वाले जहाँ पे आदित्य शर्मा की फैमिली के घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। ये वीडियो नॉर्मल नहीं है जो मैं हर बार बनाता हूँ। तुम इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारे घर में कैसे कोई घोस्ट घुसता है और हॉन्ट करता है। ये कहानी 2012 की है जब हैदराबाद में आदित्य शर्मा की फैमिली ने अपना नया घर बनाया था और काफी सालों की मेहनत करने के बाद फाइनली वो घर रेडी हुआ था। अब उस घर में जाने से पहले गृह प्रवेश की पूजा रखी गई थी, जिस वजह से घर में सारे लोग खुश थे और कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे। अब इनकी जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी। अब घर बनने के बाद ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आदित्य के चाचा और चाची रहने वाले थे और उस घर के सेकंड फ्लोर पे आदित्य अपनी मम्मी और पापा के साथ रहने वाला था। अब उस घर के पीछे बहुत पुराना नीम का पेड़ था जो काफी बड़ा और काफी घना था। पूजा करवाने के लिए पंडित जी आए हुए थे, पंडित महेश, जो अर्जुन के चाची के काफी खास रिश्तेदार थे। अब उन्होंने धीरे धीरे अपनी पूजा करना स्टार्ट की। वो पूरे घर में घूमते घूमते पूजा कर रहे थे, अपनी धार्मिक क्रिया पूरी कर रहे थे, अपने मंत्र उपचार कर रहे थे। जब पंडित जी घर के लास्ट बेडरूम में गए तो वहां जाकर वो अचानक से रुक गए। उन्होंने उस बेडरूम में जाने के बाद खिड़की के बाहर उस पुराने नीम के पेड़ को देखा और कुछ देर तक वहीं पे रुक गए। उनके चेहरे पर उस समय कुछ सीरियसनेस आ गई थी। फिर उन्होंने जोर से आवाज लगाई और आदित्य के चाची को बुलाया और उन्हें आने के बाद कहा कि मुझे इस नीम के पेड़ का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रात के समय में इस बेडरूम में अकेले मत रहना। फैमिली ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि पंडित जी हर बार की तरह नॉर्मल सी वार्निंग दे रहे हैं, पर उस दिन के बाद जो घर में होने लगा वो उनके लिए सबसे बड़े नाइटमेयर्स बन गए। जून 2012 करीबन रात के 1:30 बज चुके थे और उस समय आदित्य अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था और उसी के पास में बैठे उसके पापा अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। काफी घनी रात हो चुकी थी और पूरा मोहल्ला ऑलमोस्ट सो चुका था। तभी अचानक उन दोनों को छत पर से किसी के दौड़ने की आवाज आती है, जैसे कोई इंसान छत पर से भाग कर गया हो। ये आवाज इतनी क्लियर थी कि समझ आ रहा था कि कोई इंसान दौड़ कर गया है और ये आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आदित्य ने अपने पापा की तरफ देखा और दोनों को लगा जैसे कोई चोर घर में घुस आए होंगे, शायद छत पर चोरी करने आए होंगे। इसलिए दोनों ने क्रिकेट स्टंप और बैट उठाए और सीधा घर के सीढ़ियों की तरफ चले गए। अब जैसे ये लोग छत पर गए तो उस समय काफी तेज हवा चल रही थी और उस वजह से उस नीम के पेड़ की शाखाएं काफी जोर जोर से हिल रही थी। उन्होंने उस समय पूरे छत को देख लिया। ना ही वहाँ पे कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर और ना ही किसी के होने का वहाँ पे कोई निशान भी था। पर उस समय सबसे अजीब बात ये थी कि छत पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि उनके खुद के घर के अंदर की सीढ़ियों से आता था। इसलिए वहाँ पे काफी बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर छत पर कोई इंसान आया तो आया कैसे। इन्होंने पूरा छत देख लिया पर इन्हें कोई भी नहीं मिला। पर उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, पर उस समय उन्हें कोई मिला नहीं। कुछ 10-15 मिनट तक वो लोग वहीं पे खड़े रहते देखने के लिए कि शायद कोई जानवर होगा तो मिल जाए। दोनों छत पर से वापस अपने रूम में आ गए, पर उनके दिमाग में उस समय बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर छत पर कोई इंसान आया कैसे। अब उन्होंने उस बात को उस दिन के लिए भुला दिया, लेकिन अगले 3 दिनों तक सेम टाइम पे लगभग रात के 1:30-2 बजे हर रोज की तरह सेम आवाज आई जैसे कोई छत पर भाग रहा हो। लेकिन जब जब ये छत पर जाते उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर कुछ होता ही नहीं था। अब ये सब सोच के उस समय वो लोग काफी डर चुके थे कि ये हो क्यों रहा है। पर कुछ दिन बाद वो सब कुछ अचानक से बंद हो गया। फिर बाद में फैमिली ने ये एज्यूम कर लिया कि शायद कोई जानवर होगा जो छत पर उस नीम के पेड़ से आता होगा और इन्होंने उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अब भी घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। सितंबर 2012 अर्जुन के एग्जाम का टाइम चल रहा था और उस समय उसके घर में उसके दोस्त पढ़ने के लिए आया करते थे और एक दिन उसके घर में 7-8 उसके दोस्त आते घर में पढ़ाई करने के लिए, जिसमें से उसके कुछ खास दोस्त होते हैं, रोहित, करण, समीर, अमन और विवेक। जब उसके सारे दोस्त उसके घर में आ गए तो कुछ दोस्त बालकनी में बैठे थे और कुछ दोस्त हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और बीच बीच में थोड़ा बहुत मजाक कर रहे थे। उनमें से जो रोहित था उसे फोटोग्राफी का काफी शौक था और उसने हाल ही में एक नया स्मार्टफोन खरीदा था जिसका 13 मेगापिक्सल का कैमरा था और उसे अपना कैमरा टेस्ट करना था। अब उसके पास उस समय तिरुपति बालाजी भगवान का कीचेन था, तो उसने डिसाइड किया कि बालकनी में जाकर वो फोटो खींचेगा। बालकनी में तुलसी का पौधा था, उसने उसके बाजू में उस किचन को रख दिया और फोटो क्लिक करने लगा। फोटो खींचने के बाद जब उस फोटो को देखा गया, बाकी सब फोटो काफी अच्छे थे
लेकिन एक फोटो ऐसा था जो काफी अजीब लग रहा था। ये देख के सारे लोग कंफ्यूज हो गए। फोटो काफी डार्क था और उस फोटो में जो भगवान थे उनकी 2 आंखें रेड कलर की चमक रही थी। उस समय काफी रोशनी थी, अंधेरा बिल्कुल नहीं था, पर फिर भी ऐसी फोटो आई क्यों, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में था। दोस्तों ने कहा कि शायद कैमरा का कोई ग्लिच होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। ये सब सोच के उन्होंने उस बात को भुला दिया। लगभग रात के 11:30 बजे उसके और 3 दोस्त आए वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, जिसमें दीपक, निखिल और आदित्य था। दीपक आते ही सबसे पहले छत पर चला गया स्मोकिंग करने के लिए। अब कुछ टाइम बाद दीपक नीचे नहीं आया था। अब इस समय निखिल और आदित्य ने सोचा कि चलो दीपक को बुला के लाते हैं। तो ये दोनों जब छत पर गए उसे बुलाने के लिए, तो इन्होंने देखा कि दीपक एक जगह पे बस खड़ा था और कंटिन्यू अंधेरे में देख रहा था। वो ना ही कुछ बोल रहा था और ना ही स्मोकिंग कर रहा था, बस कंटिन्यू देख रहा था। ये सब देख के वो लोग काफी कंफ्यूज हुए। उन्होंने उसे आवाज दी पर दीपक ना ही कोई रिएक्ट कर रहा था और ना रिप्लाई दे रहा था। अब इन दोनों ने उसे काफी जोर से हिलाया और नीचे लेकर चले गए। और जब नीचे जाने के बाद पूछा गया दीपक से कि ऊपर तू क्या कर रहा था, तब दीपक ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं जब ऊपर स्मोकिंग करने गया उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब कुछ टाइम बाद ये 3 दोस्त दीपक, निखिल और आदित्य बिना किसी को बताए उस घर से चले गए, क्योंकि उन्होंने उस घर में कुछ अजीब सी चीज महसूस कर ली थी। रात के लगभग 2 बज चुके थे और सारे लोग सोने के लिए जा चुके थे। समीर और अमन हॉल में सो गए और रोहित और रोहन बालकनी में सो गए ताकि काफी फ्रेश हवा मिलती रहे। लगभग 1 घंटे बाद रोहित और रोहन अपने नींद से उठते और दौड़ते हुए अर्जुन के पास चले जाते हैं। अब जब अर्जुन नींद से उठता है तो वो देखता है कि इन दोनों के चेहरे के ऊपर काफी डर का माहौल था और ये दोनों पसीने से काफी भीग चुके थे। अब अर्जुन ने उन्हें पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब रोहित और रोहन ने दोनों ने सेम स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि जब हम बालकनी में सोने के लिए गए तो वहाँ पे उस बालकनी के कोने में एक काला सा साया बैठा हुआ था और जब हमें नींद लगी तो उन्होंने हम दोनों के ऊपर हमला किया। एक हाथ से मेरा गला पकड़ा और दूसरे हाथ से इसका गला पकड़ा और जब हम दोनों काफी चिल्लाए तो हमारी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी और जैसे वो हमें मारना चाह रहा था। ये सब देख के हम दोनों काफी डर गए, इसलिए हम भागते हुए तुम्हारे पास आए। और जब लोग ये स्टोरी अर्जुन को बता रहे थे उस समय घर के बाहर से कुछ कुत्ते उस बालकनी की तरफ देखकर काफी जोर जोर से भौंक रहे थे, जैसे शायद उन्होंने उस बालकनी में कुछ तो महसूस किया और कुछ तो देखा हो। अब उस समय उस बालकनी का माहौल काफी ठंडा और हेवी लग रहा था और पूरे घर में कुछ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। फिर उन सबकी नजर विवेक पे पड़ती है। विवेक उस समय सोया नहीं था, वो एक जगह पे बैठा था और कंटिन्यू उस बालकनी की तरफ देख रहा था। जब उससे पूछा कि भाई तुम वहाँ पे क्या देख रहे हो, वो रिएक्ट भी नहीं कर रहा था, वो कुछ बात भी नहीं कर रहा था। वो पूरी रात सोया नहीं था, वो बस वहाँ पे बैठ के देख रहा था। उसे जोर से हिला हिला के उठाया गया। फिर जब विवेक को होश आया तब विवेक ने कहा कि उस बालकनी में कोई तो इंसान बैठा हुआ है, उस बालकनी में कोई तो है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कुछ काला साया वहाँ पे है। अब ये सब देख के सारे लोग डर चुके थे क्योंकि सबकी नींद टूट चुकी थी और घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। अब सब लोग अगले दिन की सुबह होने का वेट कर रहे थे ताकि हम इस घर से बाहर निकल सके। अब अगले दिन जैसे ही सुबह हुई उसके सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। अब सब लोग जाने के बाद अर्जुन के दिमाग में कुछ क्वेश्चन घूम रहे थे, तो उसने सोचा कि बालकनी में जाकर देखते हैं क्योंकि अभी सुबह हो रही थी तो शायद कुछ नहीं होगा। तो अर्जुन जब बालकनी में देखने के लिए गया तो वहाँ तुलसी के पौधे के पास कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वो निशान ना ही किसी इंसान के थे और न किसी जानवर के थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी चीज यहाँ से गई हो। अब ये सब देख के उस समय अर्जुन काफी डर चुका था। तब वो जब खड़ा होता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दूसरे दीवार पे एक लंबी सी काले रंग की लकीर खींची हुई थी। अब ये सब देख के उस समय अर्जुन काफी जोर से चिल्लाता है और उसकी सारी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और ये सब देख के उसकी पूरी फैमिली काफी डर चुकी होती है। फिर उसके अगले ही दिन सारे फैमिली उस पंडित को बुलाती है, पंडित महेश को, जो उसके चाची के काफी खास रिश्तेदार थे। पंडित जी वहाँ आने के बाद सबसे पहले कहते कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस घर का माहौल अजीब लग रहा है और ये जो नीम का पेड़ है ये काफी श्रापित लग रहा है। एक काम करना पड़ेगा, इस नीम के पेड़ को काटना पड़ेगा और घर की दोबारा से पूजा करनी पड़ेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी पूरे घर की पूजा करते और वो उस नीम के पेड़ को काट देते। फिर उसके बाद पूरे घर में सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाती है। इसलिए हमेशा कहीं भी घर बनाने से पहले या खरीदने से पहले एक बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना ताकि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं ना हो। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए फिर मिलते ऐसे किसी एक हॉरर स्टोरी में।